हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ टॉपिक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जो आपके दिल में है, दिमाग में है, जिनके बारे में आप हर दिन हर पल सोचते हैं। ठीक है, वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं। तो जो भी आएगा आई विल शेयर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। और रीडिंग के एंड में आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी लेंगे, वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहेंगे। लेट्स सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, 2 कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, वाह 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर। लवर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव लवर्स कार्ड हियर। वाह, किंग एंड क्वीन दोनों ही यहाँ पर हैं। 9 ऑफ वैंड्स। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मास्टर नंबर 22 है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव स्टार, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है इधर। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, एंड वी हैव हाई प्रिस्टेस, विर्गो। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, सोच तो रहे हैं आपके बारे में, नो डाउट कि आप इसके दिल में नहीं है, दिमाग में नहीं है। आपको लेकर सोच रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं, लेकिन सोचकर कंफ्यूज भी हो रहे हैं। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि एक टाइम भी आपके बिना जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी, लेकिन फिर ये अपने आप को बहुत अकेला भी फील करते हैं कभी कभी। ठीक है, ये राइट नाउ आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे सोशल मीडिया पर। और ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली सोचते हैं कि आप इसके लिए इतने स्पेशल क्यों हैं, क्यों आप इसकी दिमाग से, क्यों आप इसके दिमाग से निकल नहीं रहे हैं, क्यों आप इस पर्सन, मतलब इस पर्सन को आपकी याद आती है ऑल द टाइम। हो सकता है गाइज आप इस पर्सन के ड्रीम में भी आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए भी आपको याद कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पर यूनिवर्स इसे आपको भूलने नहीं देगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का बनाया हुआ रिश्ता है, भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। और भगवान दोनों की ही लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने ही जो भी स्ट्रगल या जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी जर्नी में, वो दे भगवान ही रहे हैं आपको। ठीक है, एंजल की तरफ से ही आ रहा है। फिलहाल गाइज, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपके लिए, और ये पर्सन आपको देख भी रहे हैं। ठीक है, और इसको लग भी रहा है कि आप काफ़ी वर्थी हैं और आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। आपके बिना ये खुद को अकेला महसूस करते हैं और आपसे दूर जाके कभी भी खुश नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में। रातों को रो रहे हैं, स्टक जैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, और ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में राइट नाउ। आपको लग रहा होगा खुश है। देखो, इसके पास वैसे तो काम भी बहुत सारे हैं करने के लिए, इसके पास टाइम भी नहीं है इतना, लेकिन फिर भी गाइस ये मुझे पूरी तरीके से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता। ये कितना भी कोशिश कर लें भूलने की, भुलाने की, नहीं कर पाएंगे। इम्पॉसिबल है। और जल्दी ही अपनी क्लैरिटी इसको आएगी, इसको समझ आएगी बातें, क्यों किस लिए ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं और क्यों आप इसे नहीं भूल पा रहे हैं। आपको तो क्लैरिटी है गाइस, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि आप, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। इस पर्सन को भी समझ में आएगी कि आप दोनों के सोल कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में अटैचमेंट्स है, और आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती है। आप दोनों के आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो चुकी है और अपने पार्टनर की एनर्जी आप गेट कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाता है कब आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, कब आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आती है ये बातें। लेट्स सी ट्रू लव ऑरेकल डेक से क्या आएगा। ओके, वी हैव, ओ वाओ, वी हैव कमिटमेंट। ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Okay, we have sexual freedom. We have manifestation. इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपके लिए। देखो, ये काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ, सेक्सुअल अट्रैक्शन है और आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करा रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाओ, सेक्सुअलिटी। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स,
मतलब आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको। मैं इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूँ, क्योंकि ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं और ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। देखो यहाँ से यिंग एंड यांग का भी कार्ड है, कंपैटिबिलिटी का भी कार्ड है। आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है गाइज, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन सच में ऐसा सोचते हैं कि आप इसके लिए स्पेशल हैं, यूनिक है, ये आपको लेकर, ये आपको बहुत सेक्सी भी मानते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये अभी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। हो सकता है कि अपने आप को आपसे दूर रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर हर चीज़ में ये अपने आप को होपलेस मान रहे हैं, क्योंकि ये आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं, आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली गाइस, देखो जितना आप अपनी लाइफ में अच्छा करोगे ना, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे और देन आपको पाने के लिए मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव रहिए, ये आपके बिना परेशान है, एक दुखी आत्मा बोलूँगी मैं इस पर्सन को आपके बिना, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना अनकम्प्लीट हैं। और आप दोनों को सच में ही ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे की वाइब्स आती है, फील कर सकते हो एक दूसरे को। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जिस तरीके से आप ऑल द टाइम इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, तो ये पर्सन भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। इवन ये कोशिश तो कर रहे हैं बुलाने की, पर इनसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं, लेट्स सी ये क्या कहेंगे आपको। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड नंबर 3, न्यू बिगनिंग। देखो जब तक इसको ये रिकॉग्निशन रिवॉर्ड नहीं मिल जाता इसकी लाइफ में, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक शायद ये न्यू बिगनिंग नहीं करेंगे, ये आपसे कह रहे हैं। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, वेट करना पड़ सकता है गाइज, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ फेस ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चैलेंज वगैरह। इसको अपनी लाइफ में ये फाउंडेशन फ्रेम करना है, बनाना है अपने लिए, अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने फ्यूचर में स्टेबल होना है। तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपको ये वेट करने के लिए कह रहे हैं। इसके दिमाग में बहुत कन्फ्लिक्ट है अभी, और ये बहुत परेशान भी है राइट नाउ। बट ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इसे याद आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। लेट्स सी क्या एडवाइस है आपके लिए। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। डिवाइन तो कह रही है कि आप दोनों के बीच में ये फिर से एक साइकिल बनेगी, रोमांटिक साइकिल। और देखो फिर से न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू मून के कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, न्यू स्टार्ट भी आ रही है आप दोनों के लिए, एक न्यू रोमांटिक साइकिल। जब तक के लिए आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, अपना सारा कंसर्न सरेंडर कर दीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए इस टाइम। पास्ट को भूल जाइए, पास्ट को रिपीट मत कीजिए, ठीक है। अपने डर पे काम कीजिए और अपने सोचने का नज़रिया बढ़ा दीजिए, इम्पॉसिबल पर बिलीव कीजिए। ये आप बहुत क्लोज हैं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। इस बात पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए और जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहेंगे। लेट्स सी। ओके, बहुत सारे मैसेजेस दे दिए इस पर्सन ने, थोड़े से और ले लेते हैं फिर भी। चलिए इतने बहुत हैं। ओके, यू आर माई वीकनेस। आपको अपना वीकनेस कह रहे हैं। आई फील लाइक आई हैव नोन यू माई होल लाइफ। ओके, यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी योर्स टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। ये भी बहुत प्यारा मैसेज है। ये आपको अपना मानते हैं हमेशा, आज कल और हमेशा के लिए। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। इसके पास आपके लिए गिफ्ट है। आई एम फीलिंग इमोशनली एम्प्टी। ये तो है ही, अकेला तो बहुत फील करते हैं ये आपके बिना। आई एम नॉट ब्लाइंड टू द साइंस, आई डू सी दैम। इसको भी साइन, नंबर्स, ये सब मिल रहा है। यू आर द वन आई लव द मोस्ट, यू आर द वन आई मिस द मोस्ट, यू आर द वन आई केयर फॉर द मोस्ट। ये आपकी केयर करते हैं। ये केयर वाली बात इसने कभी ना कभी ड्रीम में भी बोली होगी। द होल ट्विन फ्लेम स्टफ समटाइम्स केयर्स मी। यस, ट्विन फ्लेम जर्नी में इसको बहुत घबराहट होती है, डर भी फील होता है इसको इस तरीके से कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसको अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। इफ़ आई कुड बी विद एनी वन इन द वर्ल्ड आई स्टिल वुड चूज़ यू। आप ही को चूज़ करेंगे क्योंकि आप इसके सोल पार्टनर हैं। आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ फ्यूचर। ये बात मैंने रीडिंग में बोली है। एंड आई लव योर माइंड, योर हार्ट, योर बॉडी एंड योर सोल। तो ये आपके तो माइंड, हार्ट, बॉडी, सोल सबसे प्यार करते हैं।
You are my other half, I can't let you go. Yes, I'm not perfect, I'll never be, but I do love you with all of my heart. ये कह रहे हैं परफेक्ट नहीं है और ना ही कभी होंगे, बट ये बहुत प्यार करते हैं. I don't want to be with anyone else. ये किसी और को नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ में. I'm figuring things out. I found my soulmate, I found my one true love, I found my one and only forever and always. I found that in you. Yes, I want to tell you that I'll share all your worries, wipe your tears, take care of your heart, and I will love you all of my life. Wow. Listen to our songs, baby. Song सुनिए जो भी आप दोनों ने शेयर करें हैं. Life is beautiful because of you. Found spirituality and gifts. Yes. I can't be with you right now. I'm coming back. Please be patient. Wait करने के लिए तो बोला ही इन्होंने. Don't cry, my dear. We will meet again. I haven't given up. Okay. It was my fault, but I blamed you. You may be out of my sight, but never out of my mind. I have an offer for you. I will always be here for you. Yes. So these are the messages from your person. I hope कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ मैच हुई हो. तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर देना. अभी के लिए बस इतना ही गाइज. बाय, टेक केयर.